निश्चित तारीख को दिन ज्ञात करें। 2 स्टेप में। स्टेप 1 लीप वर्ष ज्ञात करें, स्टेप 2 विषम दिन ज्ञात करें। इसके लिए कुछ बेसिक जिसे आपको अवश्य याद कर लेना चाहिए। नंबर 1, 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0। इसी प्रकार यदि 4 के गुणक वर्ष आ जाएं तो उनमें विषम दिनों की संख्या 0 होगा। इसी प्रकार 3 के गुणक, 2 के गुणक, 100 के गुणक। 4 के गुणक यानी 400, 800, 1200, 1600, 2000 आ जाए तो उसमें विषम दिनों की संख्या 0 होगा। इसी प्रकार 3 का 300, 600, 900, 1200, 1500 आ जाए तो विषम दिनों की संख्या 1। इसी प्रकार 200 का और 100 का भी होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक जिसे आपको हमेशा कंठस्थ रहना चाहिए। हम जानते हैं एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और प्रत्येक महीने में कुछ विषम दिन होते हैं जिसे आपको याद रहना अति आवश्यक है। जनवरी महीने में विषम दिनों की संख्या 0, फरवरी महीने में विषम दिनों की संख्या 0 या 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। अब हम जानते हैं विषम दिनों की संख्या एक वर्ष में कितना होता है। यदि साधारण वर्ष है उसमें विषम टोटल दिनों की संख्या 365, 52 सप्ताह, विषम दिनों की संख्या 1। और फरवरी में 28 दिन होगा तो फरवरी में विषम दिनों की संख्या 0। यदि वह लीप वर्ष है तो दिनों की संख्या 366, सप्ताह की संख्या 52, विषम दिनों की संख्या 2 तथा फरवरी में 29 दिन होगा। यदि लीप वर्ष का महीना है तो फरवरी में 1 दिन बढ़ जाएगा और फरवरी महीने में विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए यदि दिए गए वर्ष 128, 1912, 1110 आदि है तो उसे 4 से भाग दें। दूसरा, ये 2000, 100, 200, 500, 1900 आदि है तो उसे 400 से भाग दें। भागफल पूर्ण अंक आना चाहिए और शेषफल 0 प्राप्त हो। जो भागफल प्राप्त होगा यदि पूर्ण अंक होता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है 4 या 400 से भाग देने पर, तो दिए गया ईयर जो होगा वह लीप ईयर होगा। यदि शेष बच जाता है तो दिए गए वर्ष साधारण वर्ष होगा। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझते हैं। इसके पहले एक बात आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में, 400 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या क्रमशः 100 वर्ष में 24, 200 वर्ष में 48, 300 वर्ष में 72, 400 वर्ष में 97 लीप ईयर होता है। अब आइए हम देखते हैं 1912 लीप ईयर है या नहीं। 1912 शताब्दी ईयर नहीं है, इसलिए इसमें हम 4 से भाग देंगे। देखो शेष 0 आ जा रहा है, अतः 1912 लीप ईयर है। प्रश्न दूसरा, 2000 लीप ईयर है या नहीं। 2000 शताब्दी ईयर है। शताब्दी ईयर वह होता है जिसका लास्ट 2 अंक 0 हो। इसमें 400 से भाग देंगे और जिसका लास्ट 2 ईयर 0 नहीं होगा उसमें हम 4 से भाग देंगे। देखिए 2000 में 400 से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, अतः 2000 लीप ईयर हुआ। अब आप कहेंगे 1900 में भी
लास्ट 2 अंकों में 0 है, इसको भी 400 से ही काटेंगे तो काटिए, 400 से काटा गया, 300 शेष आया, या 400 से पूरा नहीं कटेगा, अतः 1900 साधारण वर्ष हुआ। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको इसे कहीं पर नोट कर लेना चाहिए, या आप कुछ बेसिक को नोट कर सकते हैं। 100 वर्ष में विषम दिन, 200 वर्ष में विषम दिन, 300 वर्षों में विषम दिन, 400 वर्षों में विषम दिन। क्योंकि किसी भी निश्चित तारीख को दिन ज्ञात करने के लिए इन बेसिस को याद रखना अति आवश्यक है। इसी प्रकार जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में विषम दिन क्रमशः 3, 0 या 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3। इसे आप अवश्य ज्ञात करें। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। शेष दिन ज्ञात करने के लिए दिनों की संख्या में 7 से भाग देते हैं, प्राप्त शेष से शेष दिन होता है। अब आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। 17 सितंबर 2021 यानी आज का दिन। अब हम इसे इस नियम से ज्ञात करते हैं कौन सा दिन होगा। इसके लिए सबसे पहले हम 17 सितंबर 2021 है, इसमें हम देखेंगे टोटल कितना ईयर बीत चुका है। 2020 ईयर टोटल बीत चुका है लिखेंगे। इसके बाद 21वें वर्ष में 8 महीना बीत चुका है, और ये सितंबर 9वां महीना होता है। सितंबर में 17 दिन बीत चुका है। अब इस प्रकार लिखने के बाद अगला स्टेप हम आपको बताना चाहते हैं। 2020 को हम 2000 + 20 लिख सकते हैं। हमने पीछे आपको बताया था 400 वर्ष, 800 वर्ष, 1200 वर्ष, 1600 वर्ष, 2000 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 होता है। फिर 20 वर्ष, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में विषम दिनों की संख्या लिख लिए, प्लस 17 दिन सितंबर का। अब हम देखेंगे 2000 में विषम दिनों की संख्या 0। अब 20 वर्ष जो है, इसमें पहले हम देखेंगे लीप वर्ष कितना है। 20 वर्ष में 4 से भाग देंगे, लीप वर्षों की संख्या 5 आ गया। अब 20 में 5 जो लीप वर्ष आया इसे जोड़ेंगे, जितना आएगा टोटल दिनों की संख्या 25 आ गया। अब इसमें हम ज्ञात करते हैं शेष दिन कितना आ रहा है या विषम दिन कितना आ रहा है। 7 से भाग देंगे, शेषफल 4 आ रहा है, अतः विषम दिनों की संख्या 4 हुआ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 2000 में विषम दिनों की संख्या 0, 20 वर्ष में विषम दिनों की संख्या यहाँ से प्रक्रिया करने के बाद 4 प्राप्त हुआ, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या योग करने पर 19 और 17 सितंबर दिया है। इन तीनों का योग करेंगे, आ गया 40। टोटल विषम दिनों की संख्या जो आया उसमें हम 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने पर विषम दिनों की संख्या या शेष दिनों की संख्या 5 आया। अब 5 आने पर यही हमारा उत्तर होगा, लेकिन हमें नहीं पता है 5 आने पर कौन सा दिन होता है। तो आइए इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर कर लें। यदि 0 आता है तो सोमवार, 1 आता है तो मंगलवार, 2 आता है तो बुधवार, 3 आता है तो बृहस्पतिवार, 4 आता है तो शुक्रवार, 5 आता है तो शनिवार, 6 आता है तो रविवार। अतः हमारा शेषफल 5 आया। अतः 17 सितंबर 2021 का दिन शुक्रवार है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है।
अब इसमें हम देखेंगे 1 जनवरी 2020 तक 2019 पूरा ईयर बीत चुका है और 2020 में जनवरी का महीना है और उसमें 1 जनवरी है, अतः 1 दिन बचा है। अब 2019 को हम तोड़ेंगे 2000 पूरा प्लस 19 प्लस 1 दिन। अब हमने ज्ञात कर लिया पहले 2000 में विषम दिनों की संख्या 0 होता है। अब 19 वर्ष में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 19 में पहले 4 से भाग देंगे। 19 वर्ष में लीप ईयर 4 आ गया। अब 19 में 4 को जोड़ेंगे 30, 23 में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे, 7 से भाग देंगे, शेष 2 आया, अतः 19 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 2। यहाँ पर नोट करेंगे जनवरी माह है, कोई भी महीना नहीं बीता है, अतः जनवरी महीने का 1 लिखेंगे। तीनों को जोड़ेंगे 2, 1, 3, 3 बटे यदि हम 7 कर भी देंगे तो हमारा शेष 3 आएगा, अतः 3 को कौन सा दिन होगा? 0 को 1 सोमवार, 0 को 0 रविवार, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, अतः हमारा शेष 3 आया। अतः 1 जनवरी 2020 का दिन बुधवार होगा। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। 3 मार्च 2020, इसको लिखेंगे। पूरा 2019 बीत चुका है, 2 माह बीत चुका है और मार्च में 3 दिन। अब देखेंगे 2019 को किस प्रकार लिख सकते हैं। 2000 पूरा प्लस 19, 2 माह। यहाँ पर हम आपको समझाना चाहते हैं 2019 पूरा बीत चुका है। 2019 साधारण ईयर है, 4 से भाग देने पर शेष फल आता है, लेकिन 2020 में हम 4 से भाग देंगे तो यह कट जाएगा, भागफल 505 आएगा। अतः फरवरी महीने में फरवरी माह में विषम दिनों की संख्या बराबर 1, इसलिए यहाँ पर जनवरी का 3, फरवरी में विषम दिनों की संख्या 1 लिया गया और मार्च में 3 दिन है ही। हमने आपको बताया था यदि लीप ईयर होगा तो फरवरी माह में विषम दिनों की संख्या 1। 2019 पूरा बीत चुका है, 2020 में हमको ज्ञात करना है 2020 कैसा ईयर है, लीप ईयर, इसलिए अब हम 2000 में विषम दिनों की संख्या 0, 19 वर्षों में विषम दिनों का संख्या हम पिछले प्रश्न में ज्ञात कर चुके हैं 2, इसको जोड़ेंगे 3 + 1 4, 3, इस 3 4 को जोड़ने पर 9, इसमें 7 से भाग देने पर शेष 2 आ रहा है, अतः 2 शेष आने पर मंगलवार होता है। हम आशा करते हैं आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें। जय हिंद।